डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और आज सड़क सुरक्षा में हम 3 क्वेश्चन आपको बताएंगे। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा 3 नंबर का, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 क्वेश्चन ही हैं सड़क सुरक्षा में चैप्टर 9 में, और इनमें से एक सवाल बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आता है। मार्क्स 3 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये है पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है, एक कार है ए से बी तक पहुंचने में, ये ए से बी तक इसको कितना है, 150 किलोमीटर है दूरी। इस कार को पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगता है। ए से बी की दूरी ये है हमारे पास 150 किलोमीटर। हिंदी में लिख लो, चलो, किलोमीटर। तो इसकी कार की चाल है हमारे पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की चाल ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार को पहुंचने में लगा समय, कार को पहुंचने में लगा समय ये है 2 घंटे 30 मिनट। ये है। तो ये कह रहा है इस ए से बी तक सिग्नल है 10, जैसे एक सिग्नल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्नल है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। और पहले सिग्नल पे 1 मिनट गाड़ी रुकती है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, 5वें पे 5, और ये 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट और 10 मिनट ऐसे रुकती है। तो एक दिन यातायात मतलब बिल्कुल फ्री था, कोई भी वाहन नहीं था, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको 2.5 घंटे का समय लगा। अब वो ये कह रहा है यदि वो एक दिन ट्रैफिक था तो पहले सिग्नल पे 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पे 2 मिनट, तीसरे सिग्नल पे 3 मिनट, ऐसे रुकता हुआ आदमी ए से बी तक जाएगा तो कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ लिखो, सभी 10 सिग्नलों पर कार को रुकने में लगा समय, कार को रुकने में लगा समय ये निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ देखो, पहले सिग्नल पे 1 मिनट रुकता, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, और ऐसे 10वें सिग्नल पे 10 मिनट रुकती है। तो इससे हम निकालेंगे समानांतर श्रेणी से, a बराबर 1 है, d निकालेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। और कितने सिग्नल हैं, 10 सिग्नल हैं, और लास्ट सिग्नल पे कितने मिनट रुकती है, 10 मिनट रुकती है, ठीक है। तो कुल समय यहाँ निकालना है हम, कुल समय लगेगा इसमें n/2 और a + l, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, समानांतर श्रेणी का दूसरा वाला। अंतिम पद दे रखा है, पहला अंतिम पद दे रखा हो तो ये लगाती हैं। तो कुल कितने सिग्नल हैं, 10/2। पहले सिग्नल पे 1 मिनट और लास्ट सिग्नल पे 10 मिनट गाड़ी रुकी। तो इससे इसको 5 बार काट दो तो 5 × 11, तो ये 55 मिनट। सभी सिग्नलों पे 55 मिनट गाड़ी रुकेगी, ठीक है। अब गाड़ी को रुकते हुए ए से बी तक पहुंचने में लगा समय, कार को सभी सिग्नलों पर रुकते हुए ए से बी तक पहुंचने में लगा समय
तो देखो यहाँ पे गाड़ी है ना, बिना रुके तो कितने 2.5 घंटे में जा रही थी, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट में जा रही थी। और सिग्नल पे रुकी 55 मिनट, तो 55 मिनट और जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा भाई, यहाँ से 5 मिनट इधर ले जाएंगे तो 1 घंटा बन जाएगा, तो ये आएगा 3 घंटे और 25 मिनट। अगर गाड़ी को रोक रोक के प्रत्येक सिग्नल पे ले जाएंगे तो 3 घंटे 25 मिनट में गाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब वो ये क्या कह रहा है देख लो, अच्छी तरह से समझ लो। वो ये कह रहा है एक कार है, ए से बी तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 150 किलोमीटर पहुंचने में उसको 2.5 घंटा लगता है। अब एक दिन ट्रैफिक था, तो प्रत्येक सिग्नल पे रुक रुक के पहले सिग्नल पे 1 मिनट, दूसरे पे 2 मिनट, तीसरे पे 3 मिनट, चौथे पे 4 मिनट, 5वें पे 5 मिनट, ऐसे लास्ट 10वें सिग्नल पे 10 मिनट रुक के ए से बी तक पहुंची। तो इसको कुल कितना समय लगेगा, तो रुकने में, सभी सिग्नलों पे रुकने में 55 मिनट लगा था, और बिना रुके गाड़ी 2 घंटे 30 मिनट में पहुंची थी। तो 2 घंटे 30 मिनट में, ये 2 घंटे 30 मिनट में ये हम 55 मिनट जोड़ देंगे तो ये कुल समय लगेगा गाड़ी को ए से बी तक पहुंचने में। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन तो ये है। इन 3 जो मैं आपको 3 क्वेश्चन बता रहा हूं उनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, और सप्लीमेंट्री वाले बच्चे देख रहे होंगे तो सप्लीमेंट्री वालों का भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का ही आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है एक पोल है, 12 मीटर ऊंचा पोल है, 12 मीटर जिसकी ऊंचाई है पोल की, और इस पर यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, और यहाँ से कैमरा है ना इधर रोड साइड में ये 13 मीटर दूर तक देख सकता है। तो ये पूछा है उसने, ये पोल के जड़ से, पोल के आधार से कितने दूरी तक यातायात को देख सकता है। तो ये मान लो ए है, और ये बी है, और ये सी है। तो पहले तो हमें बी सी निकालना है। ठीक है, पोल के पास से जिस बिंदु की दूरी तक देख सकता है, इसमें जो लिखा हुआ है वो आप लिख के और फिर आप इसको कर सकते हो। ठीक है, पोल के पास से कितनी दूर तक देख सकता है। तो ये है क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास, पोल के पास से यातायात देखने की दूरी, पोल के पाद मतलब आधार से यातायात देखने की दूरी, कैमरे द्वारा यातायात देखने की दूरी, ये हमारे पास क्या है, BC है। तो समकोण त्रिभुज है, ये पोल है, 90 के कोण पे खड़ा होगा, ये आधार, ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो आधार निकालेंगे BC। तो इसको हम कर सकते हैं कर्ण के स्क्वायर में से, और आप लंब का स्क्वायर घटाओगे तो कर्ण का स्क्वायर है हमारे पास 13, और लंब का स्क्वायर है 12। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, तो ये आया 25, तो ये 5 मीटर आया। तो सीसीटीवी कैमरा है ना 5 मीटर दूर तक देख सकता है, आधार से 5 मीटर दूर तक देख सकता है। अब दूसरे स्टेप में ये कह रहा है कि कैमरे द्वारा अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसे देख लो, अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, ये जो दिखाई नहीं दे रहा। अदर्शनीय वृत्त का मतलब आप ये समझो, कैमरा से तो दिखाई दे रही है जगह, लेकिन हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है उसने, ये वाला। तो सेकंड वाला इसमें पूछा है उसने, अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल कैमरे द्वारा बने, के सीसीटीवी कैमरे द्वारा बने अदर्शनीय
वृत्त का क्षेत्रफल, आप ऐसे देखिए, ये यहाँ से आधार से यहाँ तक देख रहा है, तो इतना इधर भी इतना देखेगा, इधर भी इतना देखेगा, इधर भी इतना देखेगा, इधर भी इतना देखेगा, तो ये आदर्शनीय वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और आर हमारे पे ये है क्योंकि ये आधार से इतनी दूर है, तो ये पाई का मान 22/7 और आर है हमारे पास 5, तो 5 × 5, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 और 55/7, तो ये आएगा 7 7 49, कितने बचे 6 7 8 56, 4 बचे 7 पंजे 35 और 7 7 49, इतने मीटर स्क्वायर, इतने ये आदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल है, इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है इसका, जिस एरिया में ये सीसीटीवी कैमरा देख पाएगा। अब थर्ड वाला इसमें पूछा है उसने सीसीटीवी कैमरा के उपयोग, सीसीटीवी कैमरा के उपयोग क्या क्या इसका यूज है। तो नंबर 1 इसका यूज है यातायात नियमों का पालन कराने में, कल हमने बताया था यातायात नियमों का पालन कराने के लिए, नियमों का पालन कराने में इसका यूज होता है, ठीक है। नंबर 2 अपराध रोकने के लिए, अपराध रोकने में, अपराध रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरा का उपयोग होता है। और थर्ड स्टेप है हमारे पास, तीसरा देख लो, अपराध हो गया यातायात दुर्घटना, दुर्घटना का पता लगाने में, दुर्घटना का पता लगाने में सीसीटीवी कैमरा का उपयोग होता है। ऐसे देख लो, जैसे रोड पर कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा से आप मालूम कर सकते हो कि कहाँ पे हुआ है, तो वहाँ एम्बुलेंस जाती है और उस रोड से वो वाहन को हटा के एक साइड करती है, जिससे कि यातायात चलने लग जाए और बाकी के जो घायल लोग हैं उनको हॉस्पिटल ले जाती है। अपराध इसलिए रोक सकते हैं कि कोई भी मान लो कोई चेन खींच के भग रहा है तो उसको मालूम पड़ जाएगा, सीसीटीवी कैमरा के जो फुटेज आते रहते हैं उसमें मालूम पड़ जाएगा कौन से नंबर के रोड पे गया है, तो उसी रोड पे जाके उसको पुलिस पकड़ के ला सकती है। और यातायात नियम का मतलब ऐसे समझ लो कि यातायात नियम का मतलब जैसे मान लो किसकी स्पीड ज़्यादा है गाड़ी की, कोई ना एक्सीडेंट मार के भग गया, किसी की स्पीड ज़्यादा है, और या फिर कोई है ना कागज़ फागज नहीं दिखा रहा वैसे ही भग गया, तो उसका पता लगाने में सीसीटीवी कैमरा का उपयोग होगा। तो ये क्वेश्चन है ना 3 नंबर का मिलता है। ऐसे एक पार्ट तो ये है कि सीसीटीवी कैमरा के आधार से कितनी दूर तक देख सकता है, पहला ये आया 5 मीटर तक। दूसरा ये सीसीटीवी कैमरा द्वारा आदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल, आदर्शनीय जो दिखाई नहीं दे रहा आंखों से, लेकिन सीसीटीवी कैमरा की उस पर नजर है कहाँ से कहाँ तक देख सकता है, तो ये क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में इस आर का मान लगा के और पाई आर स्क्वायर में मान रखेंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा, और एक सीसीटीवी कैमरा के उपयोग, ये 3, ठीक है। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में 1-2 साल बाद आता रहता है। और एक मैंने आपको बता दिया सिग्नल वाला। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, एक थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें वो गति का नियम लगेगा। गति के नियम आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो गति के नियम का उसमें यूज होगा। देखिए, एक कार है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। क्वेश्चन 3, एक कार है जिसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल है हमारे पास 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसमें रुकने की दूरी दे रखी है, कार के रुकने की दूरी, रुकने की दूरी ये होता है, रुकने की दूरी एस से इंडिकेट करते हैं इसको, ये दे रखी है हमें 40 मीटर।
एक ये है ना, चाल तो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा कार की, और रुकने की दूरी है 40 मीटर। और मंदन इसका दे रखा है, मंदन त्वरण होता है ए, ये दे रखा है 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कह रहा है कार कितने समय में रुक जाएगी, तो टाइम पूछा है, समय। तो मंदन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है जब प्रारंभिक वेग ज़्यादा हो और अंतिम वेग कम हो तो मंदन है, मंदन नेगेटिव होता है ये। ठीक है, जैसे बॉल है आकाश में फेंकोगे तो उसकी स्पीड है ना कम होगी, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग है ना वो अगर कम हो तो ये नेगेटिव होता है, और प्रारंभिक वेग ये है u। ठीक है, और अंतिम वेग रुक रही है गाड़ी, तो रुक रही है तो अंतिम वेग हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए u, एक तो हमें u दे रखा है 50 किलोमीटर, इसको हमें ना मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, और हमें s दे रखा है 40 मीटर, और हमें त्वरण दे रखा है -4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमें टाइम पूछा है, और अंतिम वेग गाड़ी रुकेगी तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग देखिए, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो यहाँ देखो 50 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000, और घंटे में सेकंड होते हैं 60 × 60, तो 2 0 से ये 2 0 काट दो। अब 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे इसको 5 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 125 बार। अब 125, ये 25 हो गया, तो ये पूरा आया 125, तो 125/9 ये आया मीटर प्रति सेकंड। ये है ना, हमें ये प्रारंभिक वेग दे रखा है, तो ये है प्रारंभिक वेग हमारे पास 125/9 मीटर प्रति सेकंड, और गाड़ी रुक रही है तो अंतिम वेग है ना 0 है। अब ये चीज किस फॉर्मूला के अंदर होती है, तो ये चीज होती है इसमें b = u + at। देखो यहाँ पे b ये है हमारे पास, u ये है ना, s नहीं है इसमें, इसमें नहीं होगा, तो ये होगा b² = u² + 2as। तो इसमें t नहीं है, s और t दोनों हों जिसमें, तो b = u + at, इससे भी हो जाएगा काम, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। b = u + at, इससे हो जाएगा। ये मालूम है हमें, ये मालूम है, ये मालूम है, हमें समय निकालना है। तो देखिए मंदन का क्या मतलब होता है, मंदन का मतलब ये होता है कि कोई भी गाड़ी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और उसमें ब्रेक लगाए, ब्रेक लगा के उसकी स्पीड है ना वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है, तो 40 की स्पीड से चल रही थी 20 हो जाती है, तो स्पीड कम हुई ब्रेक लगाने की वजह से, तो त्वरण नेगेटिव होगा। और अगर एक्सीलेटर दबा के स्पीड बढ़ा देते हैं तो त्वरण पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो ये त्वरण नेगेटिव होगा यहाँ पे, इसका आपको ध्यान रखना है। ब्रेक लगा के गाड़ी रुक जाएगी तो अंतिम वेग तो भाई 0 हो ही जाएगा, v का मान तो 0 हो जाएगा क्योंकि गाड़ी रुक गई। ठीक है, तो इसमें आप मान लगा दो, और ये चाल दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मीटर में, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इसको भी आप मीटर पर सेकंड में करेंगे, तो किलोमीटर के मीटर बनाने में 100 1000 का गुणा किया है, और घंटे को सेकंड बनाने के लिए 60 × 60, तो ये आया। अब ये सब मान इधर लगा दो इस फॉर्मूला में, तो v का मान है 0, u है हमारे पास 125/9, माइनस आएगा क्योंकि मंदन है, तो ये 4.4 और समय t। ठीक है, अब माइनस ये है ना, इसको इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा 125/9। अब इसका इधर भाग लगाओ तो t बराबर होगा 125/9, और ये 4.4 नीचे, तो 4.4 अगर पॉइंट आपको हटाना है ये,
तो आप 10 का ऊपर गुणा कर सकते हैं, तो ये नीचे पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये 44 हो गया। अब काट लो भाई, 2 से इसको काटा हमने 22, 2 से इसको काटा 5। अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो उसका ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 625 हुआ, और इसका करेंगे 9 दूनी 18 और 1 19, 198 हुआ। अब 198 से और 625 में आप भाग लगा दो, 198 से 625 में, तो ये भाई 3 बार जाएगा, तो 3 8 24 हासिल 2, 3 27 2 29 हासिल 2, 3 और 2 5, तो 6 और ये 31 बचा, तो 0 उतार लो, तो 3 पॉइंट, यहाँ से कितना बचा 1, और यहाँ से 12 में से 9 गई तो 3 बचे, और ये भी बचा, ये यहाँ नहीं बचा, ठीक है, ये आया, तो 3.1 मान लो, तो ये आएगा 3.1 सेकंड। इतने मिनट, इतने सेकंड में गाड़ी रुक जाएगी। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान दो, एक बार फिर ध्यान दो। वो ये कह रहा है एक गाड़ी है ना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, उसको रुकने में समय लगता है, वो रुकने की दूरी है 40। मंदन का मतलब ही अपने आप में स्पीड कम करना है, ये माइनस का होगा मंदन, और अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो प्लस का होता है त्वरण। तो ये माइनस के 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कितना समय लगेगा गाड़ी रुकने में, तो अंतिम वेग है ना वो 0 हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला में लगा रहे हैं, इसमें ये मालूम है, हमें ये मालूम है, ये मालूम है, हमें ये निकालना है। एक और फॉर्मूला इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज करेंगे S बराबर ut प्लस हाफ AT²। देखो इससे है ना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2 घात समीकरण बनेगा क्योंकि t² है, तो ये कैलकुलेशन करने में इसमें प्रॉब्लम आएगी तुम्हें, इसीलिए आप इस फॉर्मूला से ही निकालिए, क्योंकि इसमें 2 घात समीकरण बनेगा। हमें ये भी मालूम है, u भी मालूम है, t निकालना है हमें, a मालूम है, तो इससे भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें 2 घात समीकरण बनेगा, इसलिए प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ये वाला सही है। तो आपको ऐसे ये सवाल करना है, 4 दे रखी है प्रारंभिक वेग, दूरी दे रखी है, मंदन दे रखा है, समय निकालना है, अंतिम वेग 0 है, इसमें लगाया मान, इसमें मान लगा के आप है ना पहले तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे में, और यहाँ मीटर में, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो सब इकाई एक जैसी करके जब इस फॉर्मूला में मान लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमने किलोमीटर के मीटर बनाएंगे तो 1000 का गुणा, घंटे के सेकंड बनाएंगे तो 60 × 60, तो काट के ये आया इतने